So hello everyone, today we are here to discuss about JNU Entrance Exam 2021, the most awaited exam, right? So आज हम जितना भी चीज है जो JNU Entrance Exam के बारे में हमें पता होना चाहिए वो सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. The video will be in bilingual language, so you won't be facing any problem. We are going to share some, major details like how to fill an application form, right? And after that, we are going to share some, information regarding Masters in Sociology entrance exam. And lastly, we are going to tell you about some courses and test series which will be provided for the students for the sociology course. Okay, so let's start. First of all, there is some information regarding JNUE 2021. First, that Jawaharlal Nehru University conducts entrance exam for all the courses and for admission at any level. इसका मतलब है कि Jawaharlal Nehru University में अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, right? So you have to appear for an entrance exam. आपको वहां पर entrance exam देना होगा, right? Secondly, you have to check jnu.ac.in. ये वेबसाइट आपको हमेशा चेक करते रहना ताकि आपको सिलेबस का, पैटर्न का, डेट्स का, सब चीजों का पता चलता रहे. उसके बाद द एग्जाम विल बी कंडक्टिंग थ्रू अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अब आपको एनटीए के बारे में अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा जाकर इसको पढ़ सकते हो, राइट? सो जो एग्जाम जो करवा रही है एजेंसी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए. एंड कैंडिडेट मस्ट चेक nta.ac.in. और इस साइट पर जाकर भी आप सारी जितनी भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको चेक कर सकते हैं. ओके. Okay, so the next step is to look for an application form, right? सभी का ये क्वेश्चन रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे फिल कर सकते हैं. ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन रहते हैं. So सबसे पहले आपको जाना होगा jnu.ac.in पर, right? You have to go to jnu.ac.in to fill an application form, and here you can see that there is option that you click here to visit main website, right? तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जिससे कि आपके आगे जो ऑप्शंस आपको चाहिए वो खुल जाए. Okay, so next is to click on the admission option, right? So admission option आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा. So if you have to check other things, you can also look for other things like administration, and then there is students inquiry and everything. So admission के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा. Third, okay, so the third step is to click on NTA JNU, right? NTA JNU का ऑप्शन आपके सामने ये रहा. आप जब एडमिशन में जाएंगे तो वहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा एनटीए जेएनयू, राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एप्लीकेशन फॉर्म, सो यू हैव टू क्लिक ऑन एनटीए जेएनयू. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स लाइक द पैटर्न ऑफ द एग्जाम और द टाइम पीरियड विच विल बी गिवन इन द एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारी चीजें जो आप कंफर्म करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, राइट? बिकॉज इंफॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि डिप्राइव पॉइंट्स मिलते हैं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स इनको बोलते हैं, राइट? सो वो भी आपको देखना होगा कि आपका स्टेट या आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो वहां पर है या नहीं है, उस कैटेगरी में है या नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर बहुत लोगों ने मिस कर दिया था. आप मत कीजिएगा. इसलिए एग्जाम से पहले जितना भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसको प्लीज रीड कीजिए. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू वॉन्ट बी डूइंग एनी मिस्टेक, राइट? And so you have to look for prospectus, and I'm also attaching the PDF of the prospectus in the description box. Kindly check that. Okay, so next. Okay, so check NTA JNU for application form, right? So the application form will appear here. अभी यहाँ पर अवेलेबल सून लिखा है बिकॉज अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है. अगस्त 1 से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है. जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे कि सैम्पल पेपर भी आएगा जेएनयू का, और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद कुछ और अगर एडिटिंग चाहिए तो वो भी यहाँ पर रहेगा. हर चीज आपको इधर से ही मिलेगी, राइट? सो जो मैंने बताया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो जेएनयू का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी. तो आपको दो वेबसाइट रोज चेक करनी है, एक jnu.ac.in, एक nta.ac.in. ये दो वेबसाइट अगर आप रोज चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोटिस, कुछ भी जो भी आएगा, राइट, वो आप मिस नहीं करेंगे और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ भी आपकी गलती नहीं होगी. ओके, so now we have discussed all these steps to fill an application form to get admission in JNU, right? अभी तक जो भी मैंने steps बताए उसको follow कीजिए और उधर से जितना भी आपको information है वो मिल जाएगा. और JNU का prospectus जो है वो आप please description box में check कीजिएगा.
ओके अब जो वीडियो है वो स्पेशली मास्टर्स के लिए है, मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम इन सोशियोलॉजी। अगर आपको एमए सोशियोलॉजी करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। द वेरी बेसिक स्टेप, जो पहला स्टेप रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को फिल करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि उसका पैटर्न क्या है, राइट? आपको पैटर्न पता होना चाहिए, फिर उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या आप सभी को पैटर्न पता है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट? पहले जेएनयू का एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होता था, जिसकी वजह से आज भी बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आपको अपना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब चीजें देखनी है और वहीं से सब चीजें आपको क्लियर होगी। तो बेसिक स्टेप तो आपका यही रहेगा, पैटर्न देखिए और सिलेबस देखिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट सोशियोलॉजी सिलेबस। सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है ये आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। प्रोस्पेक्टस में जब आप 149 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है? जैसे कि आपके सामने ये रहा सोशियोलॉजी का सिलेबस। 149 पेज नंबर पर आपके पास सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम के सामने ये पूरा आपको गिवन है कि मास्टर इन सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या तैयार करना होगा। Okay, so there are some basic thinkers, like classical thinkers are there, then there are some Western thinkers, Indian sociologists are also there. Okay, and if you guys want to have some knowledge regarding the syllabus thing, we have already given one video on such thing, right? तो अगर आपको syllabus check करना है और आपको ये समझना है कि syllabus को कैसे cover किया जाए, तो हमारा पहले भी एक वीडियो इस चीज पर है, आप वहां पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से इस पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आई होप, ठीक है? और अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। Okay, so then there are some steps to prepare for any competitive exam, right? So किसी भी entrance exam के लिए obviously आपको steps बना लेना बहुत जरूरी है. You have to make a strategy. So the first and very basic step is to go and check previous year question paper. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करने से क्या होगा, and if especially if you are not from the sociological background, then you have such question that ma'am, how is it going to help us, because we don't know who is Durkheim, who is Karl Marx, then how we are going to attempt those questions which are given in previous year question paper. बट आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपके वहां पर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किस तरीके से गिवन हैं और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं, ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलती हैं। एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारी चीजें समझ लेते हो, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करते हो वो तो ज्यादा बेटर रहता है, राइट? सो माय फर्स्ट एडवाइस इज टू लुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. Secondly, complete your syllabus in a smart way and make short notes, right? शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लास्ट में जब प्रिपरेशन हो जाएगा उसके बाद रिवीजन नहीं कर पाएंगे। because to do each and everything at the last moment is very difficult, है ना? किसी भी एग्जाम में जब हम लास्ट मोमेंट पर सब चीज रीड करना चाहते हैं तो उस टाइम बहुत कम लगता है। सो यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स. Then you have to evaluate your knowledge through practicing questions. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जगह पर अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ से क्या करना है, बट इवेल्युएट योर नॉलेज, बिकॉज जब तक आप ये इवेल्युएट नहीं करोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ना तो आप उससे आगे बढ़ पाओगे और ना आप उससे पीछे जा पाओगे, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको इतना जरूरत नहीं होगा पढ़ने का, एंड यू हैव टू स्टॉप रीडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट. So to know about that particular point, you have to attempt some questions, right? Some very basic questions, and you have to evaluate your knowledge time to time. So सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें आप किस तरीके से क्वेश्चंस कर पाते हो, कितना टाइम ले पाते हो. देखो, टाइम का ज्यादा इशू नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल बी गिवन 3 hours, राइट? और 3 hours में आपको 100 क्वेश्चन जब आप करने होंगे तो वो बहुत इजीली कर लोगे. लेकिन टाइम के साथ ये देखो कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ रहे हो, राइट? यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को फ्रेम जो किया हुआ है उन्होंने, उसको समझना कैसे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें कंसेप्ट जो है वो कैसे करने हैं. तो उसके लिए यू हैव टू वैल्यूएट योर नॉलेज थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, दैट इज टेस्ट सीरीज. नेक्स्ट इज टू रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, है ना? लास्ट में जो आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि जो मैंने बताया कि आप जब पहले से शॉर्ट नोट्स बनाकर रखोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी हो जाएगा कि किसी भी लेवल पर आप जब वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर पाओगे. सो दीज आर वेरी बेसिक स्टेप्स, राइट, टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम. और स्पेशली सोशियोलॉजी के लिए मैं यही गाइड करूंगी कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए,
उसके बाद सिलेबस को एक बहुत अच्छे तरीके से जैसे आपके सामने वहां पर 13 मेजर जो है पॉइंट्स गिवन हैं, उनके सब पॉइंट्स में जाइए, लाइक उसमें क्या क्या हो सकता है। इफ दे आर आस्किंग यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन हाउ टू गो विद बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट आर दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कितने कॉन्सेप्ट उसमें आ सकते हैं, वो सब पार्ट्स में जाइए और उस तरीके से शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, एंड देन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज एंड देन रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स. ओके, so the next Okay, so the next thing is to help you in how to prepare for this exam, right? So there are questions regarding how to prepare, how to go with the syllabus. ये सब चीजें बहुत important रहती हैं, बहुत common questions हैं जो as a team हम face करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अभी बताने वाले हैं. So we have a course specially designed for Masters in Sociology entrance exam. हमारे पास कोर्स है जिसके अंदर हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से, जो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको सिलेबस उसमें पढ़ना है, वो सब उसमें प्रोवाइड करें, एंड स्पेशली दिस इज फॉर सोशियोलॉजी ओनली. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक फॉर कोर्स, है ना. कोर्स में है क्या क्या चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कोर्स के अंदर आपके पास बेसिक लेक्चर्स रहते हैं, फिर एनसीईआरटी लेक्चर्स भी हैं जिसके थ्रू आपका थोड़ा बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट. सो बेसिक लेक्चर्स और एनसीईआरटी लेक्चर्स मिलकर जो बेस बना रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. बिकॉज अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आपको आगे जाकर ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. और उसके बाद कुछ ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं जो मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं. Next, along with this, we will give handwritten notes and PDFs. आपको कुछ handwritten notes और PDFs मिलेंगे जो हमारी टीम ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर यूज किया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो हमने एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, कोई कंसेप्ट कितना जरूरी है, उसके हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए वो सब नोट्स आपको मिलेंगे. एंड the course is designed totally according to the syllabus and requirement of the exam. ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए. उसके बाद last year we got amazing results and we are sure and here to provide you best. Yes, so ये सब चीजें आपके पास रहेंगी, right? And if you want to join course, you can contact us, right? Next, check our course info in the description and in our other videos. So जो last videos जैसे हम बता रहे थे, तो last videos में हमने काफी बात की है कोर्स के बारे में. So आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं. उसके थ्रू आपको सिलेबस का भी पता चलेगा कि किस तरीके से सिलेबस करना है. उधर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोर्स के बारे में पता चलेगी. सो वो लास्ट ईयर की वीडियोस है, लेकिन आप फिर भी उसको देख सकते हैं और उधर से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी. ओके, सो नेक्स्ट, जब आपका सिलेबस हो जाता है तब मैंने बताया था कि क्या करना है. थर्ड स्टेप इज टू इवेल्युएट योर नॉलेज, राइट. तो आपके सामने रहेगा टेस्ट सीरीज 2021 फॉर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, राइट. आप बिल्कुल इस पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम किए जाएंगे जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं. और सेकेंडली, इसमें जो लेवल है वो वही रहेगा कि कुछ अनसर्टेन क्वेश्चन जो हमेशा जेन्युइन में रहते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे. हमने हर डायमेंशन को कवर किया है, जहां जहां तक हमें लगता था कि कहां पर कोई भी पॉइंट फंस सकता है या कोई भी चीज वो पूछ सकते हैं. वी हैव मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स. So first, if you want to join for the course, you can contact us. In the course, we are providing each and everything. Secondly, to evaluate your knowledge after the course has been done, you can go with the test series. So there will be 40 question papers, total consisting of 50-70 questions in each paper, right? So you will be given 50-70 questions in each paper, and you will be able to do more than 50-70 questions, because in each question there will be some other concept, right? एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स और जो एमसीक्यू में जो ऑप्शंस रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन आपको आगे से आगे लीड करता रहेगा. सो ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू, है ना. उसके बाद द क्वेश्चन विल बी इन एमसीक्यू बेस्ड, because the exam will be consisting of multiple choice based questions. ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप नहीं है. The medium will be English as per the exam requirement. As you know कि एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में एग्जाम नहीं होता है. ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या एग्जाम हिंदी में भी होगा. सो हिंदी में एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश में होता है. तो प्लीज आप जो मीडियम है वो इंग्लिश ही है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. उसके बाद the test series will start from 5th of August 2021. This is very important. अगर आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज तो आप 5th of August से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकें उतना जल्दी करें, बिकॉज लास्ट के टाइम पर जो रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो प्लीज इस चीज में अगर आपको श्योरिटी है कि अगर आपको इसी तरीके से चलना है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो प्लीज आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें करें. बिकॉज
as soon as possible you will be able to do this. तो उस चीज से बहुत अच्छे से आपका चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी. Okay. So there will be live classes and discussion being part of the course or test series. Obviously, along with the course, I'm also going to take some live sessions. Live session रहेंगे, कुछ team members जो हैं वो बहुत सारे live sessions भी इसमें लेते हैं, right? और जो test series है उसका भी जो discussion होगा, हर test paper का discussion होगा और वो live session के through ही होगा. So obviously जब live session होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से doubts पूछ पाएंगे और बहुत सारी डिस्कशंस में पार्ट ले पाएंगे, राइट? उससे बहुत ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर होगा. And last year the test series helped students to crack entrance exam. Yes, it's true and 100% genuine, reliable. Okay, so this is the whole thing about the test series or the course. And to join test series or the course, kindly check description of the video and join group which consists of your competitive candidates. तो मैं इसमें ग्रुप का जो लिंक है वो डाल दूंगी, आपको अगर ऐड होना है तो आप हो सकते हैं. और if you need any help or any queries there, so kindly contact us. So thank you everyone. Thank you so much for giving this time. And please check jnu.ac.in and nta.ac.in for any other information. Right? उसको दिन में एक बार चेक जरूर करना. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much.